हाय बोर्ड स्टार्स, भाषा की अभिलाषा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं समय समय पर आपकी ज़रूरत व रुचि के अनुसार आप सभी के लिए 9th और 10th क्लास हिंदी व्याकरण के विषयों की वीडियोस जो है अपलोड कर चुकी हूं और कर भी रही हूं। आपके कमेंट्स से, शेयर व लाइक करने से मेरा मनोबल बढ़ा भी है और फिर से आपके सामने 10वीं हिंदी व्याकरण का टॉपिक समास लेकर उपस्थित हूँ। समास का टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, अतः इसको आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, जो भी आपकी सुविधा है इसके अनुसार इसको ध्यान में रखते हुए 3 भागों में बांटकर वीडियो जो है अपलोड कर रही हूँ। आप सभी से यही मैं कहना चाहती हूँ, इन तीनों वीडियोस को पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को बड़ी एकाग्रता से देखिए और बड़े ध्यान से सुनिए और उसका सुन करके उनका पूर्ण लाभ उठाइए, क्योंकि आपके जो बोर्ड पेपर्स हैं धीरे धीरे अब आने वाले हैं पास में, ताकि आपको इधर उधर कहीं भी किताबों के लिए भटकना ना पड़े और आपको सारी सामग्री एक ही जगह पर मिल जाए। आइए समास आरंभ करते हैं। समास भाग 1। समास होते क्या हैं, सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम समास की डेफिनेशंस को, उसकी परिभाषा का हमारे मन में बिल्कुल ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी कि समास किसे कहते हैं, तो हमें समास को करने के, बनाने के, उनके नाम लिखने के या उनका वर्गीकरण करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसा कि आप सब भी देख रहे हैं कि 2 या 2 से अधिक, जब भी 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है, मेल करना, उनको जोड़ने पर जब नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। शब्दों के मेल से नया शब्द बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। जब हम नया शब्द बना देते हैं, समास का शाब्दिक अर्थ अगर हम देखते हैं, उसका अर्थ क्या होता है? मिश्रण, मिलाना, संक्षेप में, छोटे में कहना, संग्रह करना, इकट्ठा करना और सम्मिलन, मिलाना आदि। इसी प्रकार से हमने समास को कई प्रकार के नाम जो हैं हमारे हिंदी साहित्य में दिए गए हैं। जैसे गंगा जल, गंगा जल, अगर हम कहते हैं गंगा का जल तो गंगा जल कहा जाता है। पत्रोत्तर, पत्र का उत्तर, पत्रोत्तर, आप ज़्यादातर आप उसमें पत्र लेखन क्रिया में आप देखते हैं पत्रोत्तर का, जब हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं तो ये वाले शब्द का ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। हम कहेंगे कि भाई हम वहाँ जा रहे हैं गंगा जल, तो गंगा जल, कोई कहे कि भाई गंगा जल, हाँ जी, गंगा का जल गंगा जल कहलाता है। पत्रोत्तर, पत्र का उत्तर। समास रचना में जब हम समास बनाते हैं में 2 शब्द अर्थात 2 पद होते हैं। पहला पद जो होता है उसे पूर्व पद और दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। जैसे गंगा जल, तो गंगा जो है इसमें में क्या है? पूर्व है और दूसरा जल जो है उत्तर पद है। इन दोनों के सम्मिलन से, इन दोनों के मिश्रण से, इन दोनों को इकट्ठा करके एक नया शब्द जो बना उसे वो समस्त पद कहलाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर है गंगा जल, ये हमारा समस्त पद है। गंगा का जल, गंगा जल देखिए 2 भागों में विभक्त किसको किया गया है? पहला भाग जो है उसको पूर्व पद बोला गया है और जल जो है हमारा दूसरा भाग है, उसको हमने उत्तर पद बोला है। तो पूर्व पद प्लस उत्तर पद जो है वो समस्त पद का निर्माण करता है, उसकी यही प्रक्रिया रहती है। गंगा जल हमारा बना। जब समस्त पद के सभी पद अलग अलग किए जाते हैं तब उस प्रक्रिया को समास का विग्रह कहते हैं। जैसे कि आपके पास था समस्त पद गंगा जल, गंगा का जल, ये हमने इसका विग्रह कर दिया, इसको हमने दोनों पदों को अलग अलग कर दिया, तो ये हमारा क्या हुआ? गंगा जल। अब आता है कि समास कितने प्रकार के होते हैं। प्राय समास 6 प्रकार के माने गए हैं, क्योंकि कहते हैं जैसे तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। ये हमारे पाठ्यक्रम में इन सभी प्रकार के समासों को, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास, 6 प्रकार के समास होते हैं। लेकिन अगर हम इसके गहराई तक जाते हैं तो हमने यही पाया है कि तत्पुरुष समास के ही कर्मधारय और द्विगु जो हैं वो तत्पुरुष समास के ही एक प्रकार से उपभेद माने गए हैं।
तो ये अब लेकिन आपके पाठ्यक्रम में, चाहे भले वो हिंदी हो या वो संस्कृत हो, आपके लिए सुविधा के लिए इनको अलग अलग कर दिया है। तत्पुरुष समास अपने आप में एक स्वतंत्र बना दिया, कर्मधारय अलग से है, द्विगु समास अलग से है, अव्ययीभाव भी अलग से है आपके लिए, द्वंद्व समास भी और बहुव्रीहि समास। इनका इन तीनों का ऑप्शन में ऐसे कोई वो नहीं है, लेकिन ये समास के एक प्रकार से भाग हैं। लेकिन तत्पुरुष समास में से ही कर्मधारय और द्विगु समास जो हैं वो इसी के ही उपभेद हैं। अब आगे हम चलते हैं। आज हम सबसे पहले आपके लिए लेकर आए हैं इसमें अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास, जैसा कि आप शब्द से ही समझ में आ रहा है, अव्यय। जैसे अब इसके बारे में हम आपको पूर्ण जानकारी मैं अभी दे रही हूं। जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो, पूर्व पद मैंने आपको बता दिया था, पहला पद पूर्व पद प्रधान हो, वह अव्यय तथा उसके कारण समस्त पद भी अव्यय बन जाए। तो आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि अव्ययी, अव्यय जो ना खर्च होता है, जो लिंग, वचन और कारक के अनुसार जिस शब्द में परिवर्तन नहीं होता, वो अव्यय कहलाता है। जैसे कि आपने पदबंध भी आप पढ़ चुके हैं, पदबंध में भी इस शब्द का बहुत प्रयोग किया गया था। तो अव्यय शब्द जो होते हैं ये कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अपने आप ही प्रकट होते रहते हैं। जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो और वह अव्यय है, अव्यय अभी बता दिया। अव्यय शब्द कौन से होते हैं? जो ना कि लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तित नहीं होते तथा उसके कारण समस्त पद भी अव्यय बन जाए। संस्कृत में अव्ययीभाव समास में पूर्व पद अव्यय होता है। पूर्व पद जो है वो अव्यय होता है, वह उत्तर पद संज्ञा और क्या हो जाता है, वह पूर्व पद क्या रहता है, वह उत्तर पद संज्ञा या विशेषण हो जाता है। जैसे आपके लिए है, क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चे इतने ज्यादा वो शंका में पड़ जाते हैं कि ये क्या हुआ। जैसा कि बताया गया था कि भाई ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, संज्ञा या विशेषण भी होते हैं, जैसे यथास्थान। परंतु हिंदी में कदापि पहला शब्द जो होता है संज्ञा तथा विशेषण भी देखा गया है। कैसे? आपके लिए उदाहरण है हाथों हाथ। हाथों हाथ मतलब हाथ जो है वो संज्ञा है, और हाथों हाथ देखिए दोनों शब्द ही हाथ से हाथ में। बातों बात, रातों रात, कानों कान, और रातों रात जैसे हमने कहा हाथों ही हाथ बिक गई, बातों बातों में दिन निकल गया, रातों रात वो अमीर हो गया, और क्या रहा कि कानों कान खबर ही नहीं लगी। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो जैसे संज्ञा है उसमें, तो दोनों ही शब्द संज्ञा के होते हैं और कई बार विशेषण का भी काम करते हैं। जैसा कि आपके लिए उदाहरण है हर घड़ी। हर घड़ी मतलब हर जो है उसमें विशेषण है, तो घड़ी, घड़ी जो है हमारी संज्ञा है, तो संज्ञा का जो विशेषण वो क्या हो गया, विशेषता उसकी बता रहा है, तो वो विशेषण शब्द है। तो हर घड़ी इस प्रकार के भी आपको मिलते हैं। लेकिन आप ज्यादातर देखिएगा कि जो शब्दों का प्रारंभ होता है अव्ययीभाव समास में, आजीवन, यथास्थान, प्रतिदिन, भर पेट, बेजुबान, अनुसार, स से हो जाता है सजल, अन से होता है अनमोल, बाकायदा, ब से भी होता है निष्फल, निस्संदेह आदि अव्यय पूर्व पद में भी आते हैं। तो ये है। और इसके साथ साथ आपको बताया कि जब दोनों शब्द संज्ञा होते हैं तो उसके कितने सारे, उसके करीबन कई सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। हाथों हाथ, रातों रात, बातों बात, कानों कान, दिनों दिन, और बातों बातों में, इस प्रकार से कई होते हैं। आजन्म, जन्म से लेकर अव्ययीभाव समास। तो जो ये है, ये आजन्म जो है हमारा समस्त पद है, उसका विग्रह होता है। अर्थात हमने जो आपका इसका अर्थ है, अव्यय का अर्थ भी हमने आपको बताया, और जो उसके पीछे पद लगा हुआ है उसका भी। तो जन्म से लेकर इसका विग्रह हो गया और अव्ययीभाव समास हो गया। प्रतिदिन, देखिए प्रतिदिन आ गया, प्रति वर्ड शब्द है, लेकिन इसका अगर हम अर्थ निकालते हैं, विग्रह करते हैं, तो हर दिन। तो ये दिन जो है आपकी संज्ञा हो गई और हर जो है इसकी विशेषता हो गई, तो हर दिन अव्ययीभाव समास। तो इसी प्रकार से आपके अपने चैनल भाषा की अभिलाषा पर मैं दूसरा जो है इसका पार्ट समास भाग 2 लेकर आपके सामने फिर से उपस्थित होने वाली हूं। तो आप समास का भाग आप देख चुके हैं, समास भाग 2 में हम आपसे अभी फिर मिलते हैं। आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं रचना अग्रवाल।